आत्मा की ओर जाना धर्म है। यह आत्मा निरवयव होने के कारण काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। यह नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, निश्चल और सनातन है। कृष्ण बता रहे हैं क्या सनातन है? आत्मा सनातन है। वो नहीं है अगर आपके पास बस आपकी चतुराई है, और आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है कि अपनी सुरक्षा तो मुझे ही करनी है ना, तो आप बहुत चिंतित और व्यग्र जीवन जिएंगे। प्रणाम आचार्य जी, मैं झारखंड से हूँ। मेरा नाम भागीरथ गोप है। मेरा प्रश्न डर के ऊपर है। मैं जब भी किसी इंसान को देखता हूँ कि वो कोई डोमिनेटिंग पर्सन अगर किसी कमज़ोर इंसान को अगर कोई डांटता है ज़ोर से या मारता है, तो मेरा मतलब धड़कन तेज़ होने लगता है, थॉट्स आने लगते हैं कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मतलब कोई इंटेंशनली क्यों किसी को इतना ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाता है। और मुझे लगता था कि शायद ये मैं थोड़ा इमोशनल हूँ इसलिए है, लेकिन ये चीज़ मैं सिर्फ घर पे नहीं, बाहर भी अगर मैं देखता हूँ तो मैं बाहर भी इस चीज़ को महसूस करता हूँ। मुझे और एक चीज़ रीज़न इसलिए लगता था कि क्योंकि पास्ट में थोड़ा बहुत वॉयलेंस मैंने घर में देखे हुए हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं थे। लेकिन मुझे लगता था कि शायद ये वो एक रीज़न हो सकता है, और मैंने कोशिश की इसको कोप अप करने की बहुत ज़्यादा। मैंने जहाँ से उनको जैसे घर से थोड़ा दूर रहने की कोशिश की, बट अभी मॉम डैड थोड़े 60 अबव है तो मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ, और माहौल जो अड़ोस पड़ोस का भी थोड़ा वैसा रहता है। बाहर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जा पाता हूँ, तो मुझे वो समझ में नहीं आता कि मैं उस पर न्यूट्रल कैसे रहूँ। कभी बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, या फिर कभी कभी होता है कि मैं गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन गुस्सा मैं तभी होता हूँ जब अपने होते हैं तो समझ में आता है कि ये गलत हो रहा है तो मैं रोकने के लिए चला जाता हूँ। बट कभी कभी अब मैं बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं करता हूँ। मुझे वही फील होने लगता है, घबराहट फील होता है। इससे प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि मैं CA फाइनल का स्टूडेंट हूँ, मैंने बीच में छोड़ दी थी फिर स्टार्ट किए, तो मैं CA फाइनल के लिए तैयारी करता हूँ, तो कभी कभार डिस्टर्बेंस होती है मुझे इन सब थॉट से। तो कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, किन बातों पर गुस्सा आता है? क्या देख लेते हो तो क्रोधित हो गुस्सा जाते यही चीज़ पे आता है कि कोई किसी पे क्यों हाथ उठा रहा है, या फिर कोई किसी को क्यों गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है। तो लेकिन मैं पहले थोड़ा वो ज़्यादा था गुस्सा वाला चीज़, अब उतना नहीं है क्योंकि मैं प्रतिक्रिया नहीं करता हूँ अब। कोई किसी पर क्यों बिल्कुल अधिकार कर लेता है, या डांट लेता है, मार लेता है, शोषण कर लेता है? क्यों होता है ऐसा? ऐसे तो मुझे लगता है कि अपने स्वार्थ के लिए करता है। जैसे और चीज़ मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि देखता तो मैं जानवरों में ही हूँ, लेकिन वहाँ में जैसे घबराहट नहीं फील होता, वो मुझे नॉर्मल लगता है। एक दूसरे को वो मारते भी हैं, लड़ते भी हैं, वहाँ मुझे वो नॉर्मल लगता है। बट इंसानों के लिए मुझे ये लगता है कि शायद वो थोड़े कुछ इंटेंशनली ही चीज़ों को या फिर अपनी शायद कुछ स्वार्थ रहता है, इसलिए वो करते होंगे ऐसा कि उन्हें ईगो सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक। और जो तुम देखते हो शोषण का एक रूप कि किसी ने किसी को डांट ही दिया या मार ही दिया या हावी हो गया, ये तो एकदम प्रकट रूप है स्वार्थ का। जी हाँ। स्वार्थ के अप्रकट रूप भी होते हैं, जहाँ कोई किसी को डांट नहीं रहा, बल्कि हो सकता है कि उससे मीठी बातें कर रहा हो, चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा हो। तो वहाँ तो गुस्सा भी नहीं आएगा तुमको, नहीं आएगा ना। जैसे कि कहीं किसी बाज़ार में चले जाओ और वहाँ तुमको तरह तरह की बातों से और रोशनियों से और आवाज़ों से और माहौल से लुभाया जा रहा हो, तो वहाँ गुस्सा आता है तुम्हें? नहीं, वहाँ तो गुस्सा नहीं आता मुझे। क्यों? स्वार्थ तो वहाँ भी बराबर का है और शोषण भी वहाँ भी हो रहा है। वहाँ मुझे महसूस होता है कि क्या हो रहा है, मैं ऑब्जर्व कर पाता हूँ, लेकिन गुस्सा नहीं आता है। तो जो मूल बात है उस तक जाना होगा। हमें चूंकि दिख जाता है जब कोई किसी पर बिल्कुल ही प्रकट रूप से हिंसा कर रहा होता है,
तो हमारे भीतर से प्रतिक्रिया आ जाती है। जानते हैं उसका नतीजा क्या हुआ है? उसका नतीजा ये हुआ है कि प्रकट हिंसा रुक गई है। अब कम ऐसा होता है पहले की अपेक्षा कि खुलेआम दादागिरी की जाए या शोषण किया जाए। प्रकट हिंसा रुक गई है। लेकिन चूंकि हम हिंसा को नहीं समझते, हम जानते ही नहीं है कि ये जो चल रहा है क्यों चल रहा है, इसलिए हिंसा अब और चतुर होकर के अप्रकट हो गई है, सूक्ष्म हो गई है। और सूक्ष्म हिंसा पर हमारी कोई प्रतिक्रिया या विरोध आता नहीं है। समझ रहे हैं बात को? प्रकट हिंसा कि मान लीजिए कोई किसी से बंधुआ मजदूरी करा रहा है, पर हमने बहुत रोष दिखाया, तो परिणाम क्या हुआ? वो सब रुक गया। आप अपने घर में किसी को जबरदस्ती मजदूर नहीं बना सकते। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि तुझे यही रोजगार करना है या तू इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता या ऐसी कोई और बात। तो वो सब चीजें रुक गईं और वो चीजें और घातक बन गईं सूक्ष्म होकर के। अब हम पर जो हिंसा होती है वो जबरदस्ती नहीं होती, हमारी सहमति से होती है। जब तक हम समझेंगे नहीं अच्छे से कि ये चीज ही क्या है, पूरी व्यवस्था, और ये प्रेम पर नहीं स्वार्थ शोषण पर आधारित है, तब तक व्यवस्था जैसी है चलती रहेगी। बस हमको दिलासा देने के लिए उसमें खुलेआम किसी के साथ क्रूरता या हिंसा नहीं की जाएगी। तो आपको ये गुमान बना रहेगा कि हम एक लगभग सभ्य और संस्कृत समाज में जी रहे हैं। यहाँ कोई किसी को बाल पकड़कर जमीन पर घसीट नहीं रहा, कोई डंडों से खुलेआम पिटाई नहीं कर रहा। तो ऐसा लगेगा कि देखो हम अच्छे लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम बर्बर लोग नहीं हैं। पर वो बर्बरता अब ज्यादा चतुर हो गई है, वो भीतर घुस गई है। कोई आपको थप्पड़ मारकर आपके पैसे छीन ले, आप पुलिस में शिकायत करने जाएंगे, लेकिन आपको एक फोन आता है एक अनजान नंबर से, वो कहते हैं सर आपको पर्सनल लोन की कोई रिक्वायरमेंट है क्या? आपको ऐसा लगता है वो आपको पैसे देना चाहता है। तथ्य क्या है? वो आपके पैसे छीनना चाहता है, लेकिन आप उसकी एफआईआर लिखाने नहीं जाएंगे। ये आवाज गूंज रही है बहुत ज्यादा भाई। कोई जाता है एफआईआर लिखाने? कि अभी अभी मुझे फोन आया था और वो मुझसे कह रहा था पर्सनल लोन ले लो। ये लूट बराबर की ही है और इस लूट के पीछे भी वृत्ति वही पुरानी ही है। एक लुटेरा खड़ा होता है, वो पुराने ढर्रे का, किसी अंधेरी जगह पर चाकू वाकू लेकर के और आपसे आपके पैसे छीन लेता है। आप कहते हो छी छी छी, कितनी गंदी दुनिया है, कदम कदम पे लूट मची हुई है। लेकिन यही आपको फोन आता है और सामने से साफ अंग्रेजी में एक महिला स्वर आपको सुनाई देता है, सर डू यू नीड पर्सनल लोन, वी हैव सम वेरी अट्रैक्टिव ऑफर्स। तब गुस्सा आता ही नहीं, तब पता ही नहीं चलता कि शोषण होने आ रहा है। बेटा लुटोगे अब। तो पुराने ढर्रे का आदर्शवाद अब नहीं चलेगा। जो आपकी फिल्मों का हीरो होता आया है आज तक, कि वो देखता है कि किसी गरीब मजबूर पर जुल्म हो रहा है तो कूद पड़ता है और जालिमों
को पीट पाट कर उनकी छुट्टी कर देता है। वो अब चलेगा ही नहीं, क्योंकि वैसी क्रूरता अब आपको कहीं देखने को मिलेगी नहीं। अभी भी थोड़ी बहुत मिल जाती है, आने वाले समय में और कम हो जाएगी। जुल्म और क्रूरता अब महीन हो चुके हैं और आगे और महीन हो जाएंगे। कब आपका शोषण हो रहा है आप जान भी नहीं पाएंगे। आपको इतनी सारी फ्री चीज़ें मिलती हैं इंटरनेट पर, आप फ्री ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी और ऐप्स हैं जिनको इस्तेमाल करने का आप कोई पैसा नहीं देते। आपको पता भी नहीं है कि वहाँ पर किस तरह से आपका शोषण हो रहा है। कभी सोचा ही नहीं ना, लगा ये तो फ्री है। अब कोई नहीं आने वाला कि कहे उदाहरण के लिए कि देखो तुम निचली जाति के हो तो हम तुमको डंडा मारेंगे। वो सब अब गए जमाने की बातें, अब नहीं होता वो सब। अब शोषण नए तरीकों से होता है, वहां हमें गुस्सा आता ही नहीं है। या आता है? तो ये जो नई चुनौतियां हैं, इनको देख पाने के लिए एक नई आंख चाहिए। पहले जो शोषण और बर्बरता थी वो बहुत प्रकट थी, इतनी प्रकट थी कि अंधे को भी दिख जाए। अब चूंकि वो सूक्ष्म है, इसीलिए उसे देखने के लिए भी आंख सूक्ष्म चाहिए। वो सूक्ष्म आंख अध्यात्म से आती है, नहीं तो फंस जाओगे। सोच रहे हो? आदमी तो वही पुराना है ना, जमाना भले बदल गया है। जमाना नया है, जानवर पुराना है। बात ठीक? और जानवर के इरादे भी वही हैं, बिल्कुल पुराने वाले। तो नए जमाने में नए साफ सुथरे मंजे हुए पॉलिश्ड तरीकों से अब अपनी करतूतों को अंजाम देता है, पर करता वही है जो वो जंगल में करता आया है लाखों सालों से। खून पीना है किसी का तो अब बहुत महीन और सुप्रशिक्षित तरीके से आपका खून पिया जाता है। बाजार में जो आपसे जितने प्यार से बात कर रहा हो और जितना आपको सम्मान दे रहा हो, समझ लीजिए उतना ज्यादा आपके खून पीने का इंतजाम करा जा चुका है। आदमी के मूल को समझो, हमारी वृत्तियों को जानो। जो दिख रहा है उस पर जल्दी से भरोसा मत कर लिया करो। सिर्फ इसलिए कि हमने कपड़े पहनने शुरू कर दिए, हमारे पास भाषा आ गई, बुद्धि थी तो विज्ञान आ गया है, उससे हमने चीजें बना ली हैं। ये मत सोच लिया करो कि हम कुछ ऊंचे दर्जे के लोग हैं या महान वगैरह हैं। इंसान को जब देखो तो दिखाई जानवर देना चाहिए। जो ऐसा हो गया समझ लो वही आत्मज्ञानी है। आईने में क्या दिखे? जानवर है ये सामने। हाँ, बस नहा धो करके, बाल वाल बना करके, मुंह चमका करके आ गया है बराबर का जानवर। और दुनिया के बाजार में भी जितनी भी आकर्षक सूरतें दिखें, चाहे इंसानों की चाहे विषयों की, याद यही आना चाहिए कि सब जानवर हैं, व्यवस्था पाशविक है पूरी। बहुत धोखा खाओगे, एकदम लूटे जाओगे अगर तुमने रंग रोगन को
अच्छाई का सबूत या प्रतीक मान लिया। आंखें धोखा देती हैं। कोई जगह साफ हो सकती है, वहां के जो लोग हैं वो दिखाई दे सकता है कि देखो कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। और वहां पर एक व्यवस्था है, वो बिल्कुल सुचारू तरीके से चल रही है। तुमको लगता है ये सब तो बढ़िया ही है, मामला ठीक है। फर्श साफ है ना, इसीलिए आपको उस पर खून के निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये आंखें दिखाएंगी ही नहीं कि कत्ल खाना ही है वो। खून दिख नहीं रहा तो हम कहते हैं कत्ल कहां हुआ। तो अन्याय वगैरह के विरुद्ध रोष रखना अच्छी बात है, पर यह रोष आज के समय में किसी काम का नहीं है, क्योंकि अन्याय प्रकट नहीं है अब। और हमने कहा सूक्ष्म अन्याय को देखने के लिए, पकड़ लेने के लिए उसको दृष्टि भी सूक्ष्म चाहिए। वो सूक्ष्म दृष्टि अध्यात्म ही देता है। आध्यात्मिक आदमी को आज के दौर में सजा ये मिलेगी कि उसका कदम कदम पर शोषण होगा। उसको समझ में ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, वो लुटता रहेगा। लुटता भी रहेगा और ऊपर ऊपर वो खुश और संतुष्ट भी रहेगा कि सब ठीक ही तो चल रहा है। अध्यात्म किसी परलोक वगैरह की बात नहीं होती है। बहुत बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं, वो इसलिए होता है ताकि इस जगत में बेवकूफ न बनो। ये जगत है ही इसीलिए कि हमको मूर्ख बना बना के हमें लूटता जाए। इस दुनिया में मजे मारने नहीं आते, आप लुटने आते हो। तो अध्यात्म का यह फायदा नहीं है कि आपको किसी बहुत सुंदर परलोक में पहुंचा देगा। अध्यात्म का फायदा यह है कि इस लोक में आपको लुटने से बचा देगा। ये बात बहुतों को समझ में नहीं आती। बोलते हैं आचार्य जी आप बोलते हो कि व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, तो फिर अध्यात्म वगैरह का फायदा क्या है? फायदा यह है कि इस जिंदगी में लुटने से बच जाओगे अगर आध्यात्मिक हो तो। नहीं आध्यात्मिक हो तो ऐसा लुटोगे कि भिखारी हो जाओगे और कभी तुम्हें ठीक से पता भी नहीं चलेगा कि लूट हुई कब लूटे और किसने लूटा, कोई खबर नहीं मिलेगी, लेकिन घूमोगे लुटे लुटे। सोचो लुटेरा अब कितना ज्यादा शातिर हो गया है। हम सोचते हैं हमने अपना विज्ञान बढ़ा लिया है, अर्थव्यवस्था बढ़ा ली है, हमने बड़ी तरक्की कर ली है। आपने नहीं तरक्की करी है, आपसे 10 कदम आगे की तरक्की उसने कर ली है। पहले तो वो आपको प्रकट रूप में लूटती थी, अब वो आपको प्रच्छन्न रूप से लूटती है, छुपा कर लूटती है। और हम इसी गलतफहमी में जी रहे हैं कि देखो हमारी सभ्यता आगे बढ़ रही है, इंसान कहां से चला था और कहां पहुंच गया है। इंसान आज और बड़ा गुलाम बन गया है। एक एक चीज, एक एक व्यवस्था आप जिसमें शामिल हैं, आप अगर देख पाए तो दिखेगा कि कैसे उसमें आपका शोषण होता है।
एक अस्पताल में आपका जन्म हुआ, जिनकी आंख होगी उन्हें दिखेगा। पहले आप यही बोलते थे, अरे सरकारी अस्पताल है, गंदे पड़े हैं, डॉक्टर देर से आता है, भीड़ बहुत है। आज आपके अस्पताल 5 स्टार होटल जैसे हो गए हैं, तो आपको ये भ्रम हो जाता है कि मामला बढ़िया है। मामला बढ़िया है या नहीं, वो जांचने के लिए देख लो ना कि देश के औसत नागरिक का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है या बदतर हुआ है। आबादी में रोगियों का अनुपात बढ़ा है या कम हुआ है। पहले 1000 लोगों में कितनों को कैंसर था, आज कितनों को है। लेकिन आप खुश बहुत हो, क्योंकि अब बहुत सारे अस्पताल आ गए हैं जो कहते हैं कि हम कैंसर ट्रीटमेंट में सुपर स्पेशलाइज करते हैं। ये आप पूछते ही नहीं कि इतने कैंसर रोगी आ कहां से गए। पहली बात, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा उपचार हो रहा है या हमें सबसे पहले बीमार बनाया जा रहा है ताकि उपचार करा जा सके। जन्म अस्पताल में होता है, अस्पताल में शोषण, घर आते हो और कौन कहेगा कि घर में अत्याचार होता है, और घरों में जो अत्याचार हो रहा है उसको देख करके मेरा खून खौल जाता है। कभी कहा तुमने? कहोगे ही नहीं। लेकिन हर बच्चे के साथ उसके घर में भयानक अत्याचार होता है, और किसी का मन नहीं करता कि इस शोषण के खिलाफ क्रांति करें, नारे लगाएं। कुछ नहीं, कहते हैं अरे माँ बाप है, माँ बाप की गोद में बच्चा है, बच्चे का सौभाग्य है। शोषण हो रहा है, भयानक है, लेकिन सूक्ष्म है, और परायों द्वारा नहीं, अपने ही माँ बाप द्वारा किया जा रहा है। तो किसी को अंदेशा भी नहीं होता कि बच्चे के साथ महान अत्याचार हो रहा है। उसके बाद तुम्हें डाला जाता है स्कूल में, अगली संस्था। तुम्हें लगता है तुम्हारी तरक्की के लिए डाला गया है, तरक्की के लिए नहीं डाला गया है। स्कूल खच्चर बनाने के लिए होता है। वहां पर एक बच्चे को डाला जाता है ताकि वो आगे चल के समाज के काम आ सके, अपने नहीं। समाज को जो आवश्यकताएं हैं, बच्चे को उसी प्रकार की शिक्षा बल्कि प्रशिक्षण दे दिया जाता है। समझ लो दुनिया में लोग बहुत बढ़ गए हैं, तो दुनिया को बहुत सारे जूतों की जरूरत आ गई है। तो तुम्हारे स्कूलों में बचपन से ही जूता बनाना सिखाना शुरू कर देते हैं। ये आत्मविकास के नहीं, गुलामी के अड्डे हैं। यहां आपको सामाजिक रूप से उपयोगी बनाया जाता है, आपको अपने लिए उपयोगी नहीं बनाया जाता। कुछ रोजगार मिल जाए आपको, इसकी तैयारी करा दी जाती है। कुछ कुछ मामला ऐसा है, जैसे 3 साल का जो वहां बच्चा घुसता है, वो एक बेरोजगार है और उसको फिर 18-20 साल की शिक्षा दी जाएगी ताकि वो रोजगार के काबिल बन सके। लेकिन आप कहेंगे विद्यालय है, वहां गुरु लोग होते हैं, और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। अभी आपको दिखाई ही नहीं पड़ता कि वहां भी शोषण हो रहा है। आपके ख्याल में ही नहीं आएगा कि यहां भी तो डंडा लेके उतर के मारपीट करने की और दीवाले फोड़ने की जरूरत है। तब ख्याल नहीं आएगा। यह आता है तो ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल बड़ी सम्माननीय जगह है। उसके बाद और तरह की व्यवस्थाएं होती हैं जिनमें आप
शिरकत करते हैं। आप अर्थव्यवस्था का एक उपजाऊ हिस्सा बनते हैं, कहीं नौकरी वगैरह करके या कोई धंधा चला करके। धंधा आपका नफा लेकर के आए या नुकसान में जाए, आपका तो नुकसान ही होता है। आप चाहे व्यापार कर रहे हो चाहे नौकरी कर रहे हो, वो कम पैसे की हो ज्यादा पैसे की हो, आप घाटे में ही रहे। लेकिन ये बात दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि सूक्ष्म है। हां, आपको तनख्वाह मिली हो और आप तनख्वाह लेकर के मान लीजिए कैश में अपने घर आ रहे थे और किसी ने लूट लिया हो, तो शोर मच जाएगा। एक आदमी के साथ बड़ा अन्याय हो गया, उसके पैसे लूट लिए गए, इस पे शोर मच जाएगा। और जो उसके महीने के 30 दिन लूटे गए थे, उस पे कभी शोर मचते देखा है? कभी शोर मचा आज तक कि अरे अरे देखो अंदर क्या चल रहा है? जवान लोगों की जिंदगियां ही लूटी जा रही हैं, उनकी जवानियां लूटी जा रही हैं, उस पर कभी शोर नहीं मचता। हाँ, आपकी तनख्वाह ऊपर नीचे हो जाए, उस पर भी नहीं मचेगा। कंपनी कोई पॉलिसी बना दे, कुछ कर दे, उसमें आपको नहीं मिला कम पैसा, उसमें भी शोर नहीं मचेगा। लेकिन जो बिल्कुल स्थूल ग्रॉस घटना है फिल्मी कि एक लुटेरा आया और आपके हाथ से ऐसे पैसे लूट के भाग गया, उसमें लगता है अभी तांडव करते हैं, देखो गरीब के साथ अत्याचार, गरीब का पैसा लूटा जा रहा है। तुम्हारा पैसा लुट नहीं रहा होता तो एक से एक बेवकूफ लोग आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में कैसे होते बताओ? उनका मुंह देखो, उनकी अक्ल देखो। तुम्हें लग रहा है 500 बिलियन डॉलर की उनकी हैसियत है? वो पैसा उनके पास कहां से आया अगर आप नहीं लुट रहे? लेकिन तब तो कभी खून नहीं खौलता कि ये आदमी इतना अमीर हो कैसे गया। खौलता है क्या? तब तो बल्कि तुम उनके फॉलोवर बन जाते हो। आप महान हैं, हम आपके अनुयायी हैं। खून खौलता है क्या? तब नहीं खौलता ना, तब कहते बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी है। वो विक्षिप्त है, वो पागल है, कैसी बातें कर रहा है वो। मैं फिर पूछ रहा हूं, एक पागल आदमी के पास करोड़ों अरब रुपए हों, यह कैसे संभव है? सिर्फ तभी हो सकता है ना जब उसने लूटा हो। और लूटा किसको होगा? मार्स वालों को लूटा होगा। किसको लूटा होगा? आप ही को तो लूटा होगा। और वहां पता ही नहीं चलता कि लुट गए, पता ही नहीं चलता। हाँ, आप ऑटो पर आए और 80 रुपए भाड़ा हुआ हो, आप उसको 100 रुपए दें, वो 20 रुपया नहीं लौटाया और लेके भाग गया, तो आप 2 दिन तक गाएंगे जमाना बड़ा खराब है, सब लुटेरे ही लुटेरे हो गए। 20 रुपया लेके भाग गया ऑटो वाला। और एक पगलंठ आदमी के पास 20 अरब डॉलर कहां से आए, ये आपने कभी सोचने की जरूरत नहीं समझी। तो काम धंधे में लुटते हो। फिर उसके बाद एक संस्थान और होता है विवाह का, उसमें जब घुसते हो तो प्रफुल्लता का कोई ठिकाना ही नहीं। लगता है कि मजे मारने के लिए गठबंधन हो रहा है। तब कभी क्रोध आया है कि कहीं विवाह होता देखो और डंडा लेके घुस जाओ और तोड़फोड़ करो कि ये शोषण नहीं होने दूंगा मैं? कभी करा ऐसा? असली हीरो वो होगा जो ये करके दिखाए कि जहां कहीं विवाह मंडप देखे वहां डंडा उठाए और लगे पीटने
कि तुम दो लोगों की जिंदगी क्यों तबाह कर रहे हो, ये कर क्या रहे हो तुम। और दो लोगों की नहीं, अभी उनके आगे और झड़ी लगेगी वो भी। तब वहां समझ में नहीं आता कि भयानक बर्बरता यहां भी है, यहां ही है। तब नहीं समझ में आता। वो महाठगिनी है, वो आपको बता के नहीं ठगेगी, वो आपको खुश करके ठगती है। महिलाएं सजग हो रही हैं आजकल, दहेज मांग लो तो वो विरोध करती हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आपका शोषण बस इसी में है कि आपसे दहेज मांग लिया उसने? आपको लूटने का एक ही तरीका है क्या कि आपसे दहेज ले लिया जाए? लुटती आप 100 तरह से हैं, लेकिन पता नहीं चलता। दहेज तो बहुत प्रकट, बड़ी स्थूल बात होती है कि वो पैसा ही मांग रहा है, गड्डी लेकर के आओ, ये लेकर के आओ, मुझे बंगला दे दो। तो कहते अरे मैं नए जमाने की जागरूक महिला हूं, कॉलेज की फेमिनिज्म सेल की प्रवक्ता थी मैं, तैने मुझसे दहेज मांग लिया, अभी बताती हूं। वो तुमसे दहेज मांग ले रहा है, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, और वो तुमसे तुम्हारी जिंदगी मांगे ले रहा है, तब बुरा नहीं लग रहा? तुम्हारी जिंदगी दहेज से ज्यादा सस्ती है कि दहेज तो नहीं दूंगी पर जिंदगी तुझे दे दूंगी। यही बात पुरुषों पर भी लागू होती है। तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती है कि यूं ही किसी को सुपुर्द किए देते हो। शोषण बुरा लगता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शोषण हो कहां रहा है बेटा, ये तो पहचान लो पहले। हाँ, नहीं तो छोटे छोटे पॉकेट मारों को पीटते रहोगे और बड़े बड़े डकैतों की पूजा करते रहोगे। ये तुम्हारी हालत है। कि पॉकेट मार है जो कभी किसी का 500 चुरा लेता है, कभी 1000 2000, उसको पकड़ के पीट दिया। और होता भी यही है, इस तरह के जब पकड़े जाते हैं तो इतने पीटे जाते हैं, कई बार लिंचिंग हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। जानते हो ना कि 500 रुपया चुरा के भाग रहा था, भीड़ ने पकड़ लिया और इतना मारा कि मर गया। ये 500 रुपए वाले, इनको लेकर के तुम में बड़ा आक्रोश उठता है, और जो महाठग बैठे हैं उनके तुम फॉलोवर बन जाते हो। कोई छोटा झूठ बोले तो बोल देते हो झूठा, कोई झूठ की पूरी व्यवस्था ही निर्मित कर दे तो तुम कहने लग जाते हो ये भाग्य विधाता है, क्योंकि पूरी व्यवस्था ही इसने बनाई है। वो बड़ा विद्रोह कब करोगे भाई? अध्यात्म इसलिए है कि छोटी लड़ाइयों की करो उपेक्षा और बड़ी चुनौती को करो स्वीकार। हम छोटे छोटे मसलों में बड़े क्रांतिकारी बन जाते हैं। और जो असली चीजें हैं वहां चुप रह जाते हैं, लुटते जाते हैं। पेनी वाइज पाउंड फुलिश।
हम्म? बिग पिक्चर प्लेयर बनिए। छोटी चीजों में उलझ के कुछ नहीं मिलता। देखिए कि वास्तव में जिंदगी खराब कहां हो रही है और कौन कर रहा है, और फिर हिम्मत रखिए कि वो जो सबसे बड़ा शातिर है, जो लुटेरों में बड़ा लुटेरा है, उससे भी लोहा लेंगे। ये हिम्मत रखिए। आपको लूटने के लिए आज आपको गुलाम नहीं बनाया जाता, आपको ग्राहक बनाया जाता है। ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? गुलाम क्यों बनाए किसी को? लंबी चौड़ी झंझट का काम है ना किसी को गुलाम बनाना। पहले उसको मारो पीटो, गुलाम बनाओ, फिर उसे गले में पट्टा डाल करके खूंटे से बांध करके रखो, और फिर कुछ एक्टिविस्ट किस्म के लोग आ जाएंगे, वो नारेबाजी करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, मोमबत्तियां जला के रात में पदयात्राएं निकालेंगे। तो कौन इतनी झंझट उठाए कि किसी को गुलाम बनाए? सीधे उसको ग्राहक बनाओ। और ग्राहक का मतलब समझते हो क्या होता है? ग्राहक वो जो ग्रहण करने को तैयार है, जो ग्रहण करने को तैयार हो जाता है उसे बोलते हैं ग्राहक। जो लेने को तैयार हो गया है, ग्रहण करने को, उसे ग्राहक बोलते हैं। देखो कि कौन कौन सी चीजों को ग्रहण करने को तैयार हो गए हो, किस किस चीज को हां बोल दी है। ग्राहक वही नहीं होता जो कुछ लेकर के उसका रुपया या दाम चुका दे, वो भी एक प्रकार का ग्राहक है। उस तरह की ग्राहकी दुकान में होती है। लेकिन जिंदगी में जिस भी चीज को हां बोल रहे हो तुम उसके ग्राहक हो गए हो। देखो किस चीज को हां बोल दी है। जिस चीज को हां बोल दी है वहीं पर लुट रहे हो, वहीं शोषण है, वहीं हिंसा है। क्योंकि व्यवस्था तो जंगल की है ना, आदमी वही पुराना है। आपको ग्राहक भी अगर बना रहा है, आपसे किसी चीज के लिए अगर आपसे हां बुलवा रहा है, तो आपको लूटने के लिए ही आपसे हां बुलवा रहा है। जो डिफॉल्ट उत्तर होना चाहिए इस संसार को वो है ना। ये उपनिषदों की सीख है। ना बोलना सीखो। और संसार लगातार यही चाहेगा कि तुम हां बोलते रहो, हां बोलते रहो। संसार अपनी ठगी की दुकान सजाए बैठा है हर तरफ, भीतर बाहर, और वो चाहता है कि तुम उसके माल को बोले जाओ हां हां। ऋषि हमसे कह रहे हैं ना बोला करो ना। जिस भी चीज को हां बोलते हो वहीं लुटोगे। जब 1000 बार ना बोल लो तब संभावना बननी चाहिए एक बार हां बोलने की।